તો કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા એવા અહેમદ પટેલનું નિધન થયું છે ત્યારે દિલ્હી સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી છે। અહેમદ પટેલનો ગઈકાલે કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો। કોરોના ટેસ્ટના રિપોર્ટની જોવાઈ રહી છે રાહ। રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે તો ગુજરાત લાવી શકાય પાર્થિવ દેહ। જે પ્રકારે કોરોના ગાઈડલાઈન છે, જો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હોય, જે મૃતક હોય તેમનો, તો તેના અંતિમ સંસ્કાર જે છે તે પરિવારજનો નથી કરી શકતા અને જો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હોય તો જ આ જે પાર્થિવ દેહ છે તે પરિવારને સોંપાતો હોય છે। ત્યારે રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે। જે પ્રકારે 1 ઓક્ટોબરથી કોરોના સંક્રમિત હોવાનું અહેમદ પટેલનું સામે આવ્યું હતું, ત્યારથી લગાતાર તેઓની તબિયત લથડતી જઈ રહી હતી। ત્યારબાદ તેઓના નિધનના સમાચાર જેમણે સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા। ભરૂચથી સાંસદ એવા અહેમદ પટેલ કે જેમના પાર્થિવ દેહના અંતિમ સંસ્કારને લઈને હજુ પણ પ્રશ્નાર્થ છે। આ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે दिल्ली से हमारा संवाददाता रंजीता झा। रंजीता, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, अहमद पटेल का कोरोना रिपोर्ट भी कल किया गया था और उसके जो टेस्ट किया गया था उसका रिपोर्ट जो है उसकी वेट की जा रही है। जानना चाहेंगे कि अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और फिलहाल वहां पर हॉस्पिटल के बाहर कैसा माहौल छाया हुआ है? जी देखिए, मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल में एडमिट थे जब निधन हुआ है अहमद पटेल जी का। 1 महीने पहले अक्टूबर के महीने में वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि उसके बाद रिकवर करके वो अपने आवास आ गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हुई, जिसके बाद वो मेदांता में एडमिट हुए थे। जो ताज़ा अपडेट की अगर बात करूं तो अभी भी उनके परिवार वाले जो हैं वो वहीं मेदांता हॉस्पिटल में हैं। वेट किया जा रहा है कल के कोरोना टेस्ट का, क्योंकि उस रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है या आगे की जो चीज़ें हैं वो तय हो पाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि अगर कोरोना रिपोर्ट जो है वो अगर पॉजिटिव रहती है तो उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद गुजरात ले जाया जाएगा। भरूच जो पीलामत उनका जो पैतृक गाँव है वहाँ अंत्येष्टि की जाएगी, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए उनको कम से कम लोग जो है वो उनके पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकें, क्योंकि उनको उनके नज़दीक जाने की इजाज़त लोगों को नहीं रहेगी। और अगर कोरोना का रिपोर्ट जो है वो अगर नेगेटिव आता है तो ये बताया जा रहा है कि उनका जो सरकारी आवास है 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, जिसके नज़दीक मैं अभी खड़ी हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगी एक बार आपको यहाँ का विजुअल जो है वो दिखाने की कोशिश करें। ये उनका सरकारी आवास है 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड और कई सालों तक अहमद पटेल इसी आवास में रहे हैं। हमेशा ही हम कह सकते हैं कि 24 घंटे कांग्रेस का वो नेता जो 24 घंटे जिनका दरवाज़ा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। आज भी कई नेता यहाँ पहुँचे। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है वो पहुँचे। ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ये तय हो पाएंगी जब उनके कल के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है। जी बिल्कुल, वहाँ का माहौल भी देखना चाहेंगे रंजीता, क्योंकि हालांकि जिस तरह से जानकारी आप तक सामने आई थी उनका आपने बताया जैसे कि उनका रिपोर्ट जो है जो टेस्ट है वो करवाया गया है और उसके रिपोर्ट की सब वेट कर रहे हैं। जिस तरह से जानकारी मिली थी ऐसा कहा गया था अहमद पटेल की ओर से अपने बेटे फैजल को कि जब उनका निधन हो तब उनको सुपुर्दे खाक जो किया जाए उनके माता पिता के साइड में किया जाए। पर अब जो है वो सब डिपेंड करता है उनके रिपोर्ट पर। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माहौल कांग्रेस के ये नेता हैं और कांग्रेस में काफ़ी शोक का माहौल होगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी बड़े नेता थे, सोनिया गांधी के सलाहकार रह चुके हैं। कांग्रेस में कैसा माहौल देखा गया, कौन कौन से नेता थे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके सुपुर्द खाक या फिर और कहीं उनके निधन के बाद की जो विधियाँ होंगी उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, उनके बेटे जो अहमद पटेल के बेटे हैं फैजल पटेल, उन्होंने 3:30 बजे के करीब ये ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी कि अहमद पटेल अब नहीं रहे। मेदांता में पिछले 15 से 20 दिन से उनका इलाज चल रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ था उनका, उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थे और पिछले 4 दिन से बहुत क्रिटिकल थी उनकी सिचुएशन। कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी लगातार गिरता जा रहा था। तो ऐसे में एक
एक डाउट जो है वो था डॉक्टरों को भी और उनके परिजनों को भी ये लग रहा था कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही थी। और आज वही हुआ जब फैजल ने ये आधिकारिक तौर पर ट्वीट के जरिए ये बताया कि अहमद पटेल का निधन हो गया है। उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दूसरी भी पार्टियों के नेताओं का शोक संदेश, उनकी श्रद्धांजलि जो है वो अहमद पटेल के लिए आ रही है। 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी नेता जो ज़्यादातर जो दिल्ली में मौजूद हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके परिवार के जो लोग यहाँ हैं उनके पास पहुँच रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो अहमद पटेल को दे रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो कोरोना की जो टेस्ट उनकी हुई थी उसकी रिपोर्ट अगर आती है और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड में। और उससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि मेदांता हॉस्पिटल से उनको एम्स ले जाया जाएगा ताकि वहाँ जो दूसरी प्रक्रिया होती है, लेप लगाया जाता है ताकि उनको बाय एयर यहाँ से गुजरात ले जाया जाए, तो ये प्रक्रिया भी की जाएगी। लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो इस पर डिपेंड करती है कि आखिर कोरोना का रिपोर्ट क्या आता है उनका। बिल्कुल, सोनिया गांधी जिनके काफ़ी करीबी माने जाते थे रंजीता अहमद पटेल, कहा जाता है कि सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनी उसके पीछे हाथ अहमद पटेल का ही था। जानना चाहेंगे सोनिया गांधी का क्या बयान आया है उनके निधन को लेकर। देखिए, तमाम नेता अपना जो शोक संदेश है वो सोशल मीडिया के जरिए मीडिया में ला रहे हैं। सोनिया गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने, हम कह सकते हैं कि बहुत गमगीन होकर वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने अहमद पटेल को न सिर्फ अपना कलीग बल्कि अपने एक अच्छे मित्र को खोने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल एक ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, अहमद पटेल हमेशा खड़े नजर आए कांग्रेस पार्टी के साथ और हुआ भी यही। देखिए, जिस तरह से अहमद पटेल की अगर बात की जाए, अहमद पटेल को कांग्रेस के नेता अहमद पटेल नहीं बल्कि अहमद भाई कहकर पुकारते थे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट की अगर आप बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वो सिपाही खोया है जो हर वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा रहता था। कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि ये देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति होगी। तो तमाम जो नेता, चाहे वो उनके साथ के नेता हो, जो जूनियर नेता हो, जो नए युवा नेता हो जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है अहमद पटेल से, वो तमाम अपनी जो संदेश है वो सोशल मीडिया के जरिए, और कई नेता ऐसे जो उनके घर भी पहुंच रहे हैं, उनके आवास पर पहुंचकर अपनी अपना जो दुख है, अपनी जो संवेदना है वो उनके परिवार वालों के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल रंजना, धन्यवाद जानकारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे तो संवाददाता रंजीता हमारे साथ दिल्ली थी जोड़ाया था। जो कि अहमद पटेलના નિધનને લઈને હાલ કોંગ્રેસમાં માતમનો માહોલ છે, જો કે હજી સુધી તેમની અંતિમ ક્રિયાને લઈને કોઈ ખબર સામે નથી આવી રહી, કારણ કે એક તરફ કોરોના ગાઈડલાઇનને ફોલો પણ કરવાની છે, ત્યારે કહેવામાં એવું પણ આવી રહ્યું છે કે તેમનો ગઈકાલે કોરોનાનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો। આ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે। જો આ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવે તો જે મુસ્લિમ વિધિ હોય છે સુપુર્દે ખાત કરવાની, તેને લઈને કોઈ ક્રિયા કરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ આ રિપોર્ટ જો પોઝિટિવ આવે ત્યારબાદ શું તેને લઈને હજી કોઈ સમાચાર સામે નથી આવ્યા। અસમંજસની સ્થિતિ છે। તો અલગ અલગ નેતાઓ દ્વારા ટ્વીટ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી છે અહેમદ પટેલને। આ અંગે અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કર્યું હતું અને તેઓએ પણ અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી। તેઓએ સાર્વજનિક જીવનમાં મોટું યોગદાન આપ્યું। પરિવાર સમર્થકો પ્રતિ સંવેદના વ્યક્ત કરું છું અને ઈશ્વર તેમની આત્માને શાંતિ આપે તેવું અમિત શાહે શ્રદ્ધાંજલિ આપતા ટ્વીટ કર્યું હતું। તો અહેમદ પટેલના નિધન પર લાઠીના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વીરજી ઠુમ્મરે પણ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી। આ સિવાય અન્ય રાજનૈતિક નેતાઓએ પણ આ અંગે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે। આવો સાંભળીએ શું કહ્યું તેઓએ। રાજ્યસભાના સાંસદ, કોંગ્રેસના એક ધુઆધાર દેશના નેતા 71 વર્ષની વયે ગુમાવ્યા છે। ભારત ઘાસ અનુભવી ગયો છે। આવા નેતા કોંગ્રેસને મળવા ઘણા કઠિન છે। વર્ષોની તપસ્યા પછી આવા નેતા મળતા હોય છે। તેમના જવાથી કોંગ્રેસે ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે। દેશને એક સનિષ્ઠ નેતાની કામી પડી છે। ગુજરાતને
ગુજરાત કોંગ્રેસને અને ગુજરાત રાજ્યને ભારે મોટું સહન કરવું પડશે. આવા નેતાના જવાથી અમે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ ખૂબ જ દુઃખ અનુભવી છે. આજે અમારા માટે અને સમગ્ર ગુજરાત માટે દુઃખનો દિવસ છે. ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને રાજ્યસભાના સભ્ય, વર્ષોથી જેનું રાજનીતિમાં બહુ મોટું યોગદાન છે, એવા કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ આગેવાન અહેમદભાઈ પટેલ આજે અમારી વચ્ચે નથી રહ્યા. અમને એમનું દુઃખ છે. ગુજરાતે એક સારો રાજનેતા ગુમાવ્યો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીને પણ એના જવાથી બહુ મોટી ખોટ પડવાની છે. ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે એવી અમે સૌ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા આદરણીય અહેમદભાઈ આજે અચાનક આપણા સૌની વચ્ચેથી વિદાય લીધી છે. ખૂબ દુઃખદ બાબત છે અને સમગ્ર પરિવારને અમારા સૌના તરફથી પરમાત્મા શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ. અહેમદભાઈ એટલે કે એવું વ્યક્તિત્વ કે રાજનેતા કરતાં લોકનેતા કહી શકાય, સર્વધર્મ સંભાવનું એક પ્રતીક કહી શકાય અને જાહેર જીવનનું એક એવું નેતૃત્વ કે જેણે પક્ષાપક્ષી વિસ્તાર કે સમાજ કે ધર્મથી ઉપર ઉઠી રાષ્ટ્રનું હિત, ગુજરાતનું હિત, સામાન્ય માણસનું હિત એને સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપીને આખી જિંદગી કામ કર્યું. રાજ્યસભાના સાંસદ અને ભરૂચના પનોતા પુત્ર અહેમદ પટેલે પોતાના કારકિર્દીની શરૂઆત આ જ પિરામણ ગામથી કરી હતી. આજે તમે જોઈ રહ્યા છો આ પિરામણ ગ્રામ પંચાયત છે. ત્યાં તેઓએ રાજકારણના પાઠ શીખ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ તાલુકા પંચાયતનું ઇલેક્શન લડ્યું હતું અને ત્યારબાદ 3 વાર લોકસભા અને 6 વાર રાજ્યસભાનું ઇલેક્શન તેઓએ લડ્યું હતું. હાલ તેઓના નિધનથી ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ તથા આખા ગુજરાતની કોંગ્રેસને શોકની લાગણી વર્તી રહી છે. સાથે સાથે આ પિરામણ જે ગામ છે ગામજનોમાં પણ શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે. અલ્પેશ રાઠોડ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પિરામણ.